बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। जरा एक सिचुएशन सोचिए। आपने क्रिप्टो में अच्छा खासा पैसा बनाया है और आप बस एक कॉफी खरीदने के लिए एक बिटकॉइन एटीएम यूज करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि उसी वक्त आप किसी अपराधी की नजर में आ गए हैं। बिल्कुल। और आज हमारे श्रोता ने जो रिपोर्ट भेजी है वो इसी छुपे हुए खतरे की बात करती है। ये 2025 की एक नई रिपोर्ट है जो बताती है कि क्रिप्टो रखने वालों के लिए कौन से देश सबसे खतरनाक हैं। और लिस्ट थोड़ी चौंकाने वाली है ना? इसमें भारत का नाम भी है। जी हाँ, भारत के साथ साथ रूस, यूएई, स्विट्जरलैंड और हांगकांग जैसे देश भी। मतलब रिपोर्ट का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो यही है कि खतरा सिर्फ ऑनलाइन हैकिंग का नहीं है, वो अब हमारी असल दुनिया तक पहुंच चुका है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये रिपोर्ट किसी देश को खतरनाक मतलब किस आधार पर कह रही है? क्या ये सिर्फ हैकिंग के बारे में है? नहीं, और यही इस रिपोर्ट की खास बात है। ये 4 पैमानों को देखती है। अच्छा। हाँ, अपराधी पहले साइबर क्राइम मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी से ये पता लगाते हैं कि किसके पास क्रिप्टो है, हाँ। और फिर मौका मिलने पर वो फिजिकल हमला करते हैं, जैसे किडनैपिंग या लूटपाट। ओह, और बाकी दो पैमाने क्या है? तीसरा है टेलीकॉम का खतरा, खासकर सिम स्वैप फ्रॉड। एक मिनट, सिम स्वैप फ्रॉड, ये सुनने में बहुत खतरनाक लगता है। ये असल में होता कैसे है? इसमें कोई धोखेबाज आपकी मोबाइल कंपनी को मतलब यकीन दिला देता है कि वो आप हैं, हाँ। और आपका नंबर एक नए सिम पर एक्टिवेट करा लेता है। और फिर तो सारे ओटीपीज और रिकवरी कोड्स। बिल्कुल, सब उनके पास जाने लगते हैं और मिनटों में आपके अकाउंट्स खाली हो सकते हैं। और चौथा पैमाना? आपने कहा था 4 है। हाँ, चौथा और जो सबसे हैरान करने वाला है वो है बिटकॉइन एटीएम का होना। बिटकॉइन एटीएम? पर वो तो सुविधा के लिए है ना, उनसे खतरा कैसे हो सकता है? सही बात है। और यहीं पर एक अजीब मतलब उल्टी बात सामने आती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिप्टो को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बनाया गया, वही अपराधियों के लिए एक कह सकते हैं हॉटस्पॉट मैप बन गया है। अच्छा। जहां ज्यादा एटीएम्स होते हैं, अपराधियों को यह पता लगाना आसान हो जाता है कि कौन क्रिप्टो यूज कर रहा है, और फिर वो उन लोगों को असल दुनिया में ट्रैक कर सकते हैं। मतलब एडॉप्शन बढ़ाने की कोशिश ही यूजर्स को फिजिकल खतरे में डाल रही है। ये तो वाकई डराने वाला है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन से देश है? नंबर 1 पर रूस है। वहां हिंसक अपराध की दर दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है, और साइबर क्राइम भी बहुत है। लेकिन नंबर 2 पर अमेरिका का होना ज्यादा चौंकाता है। अमेरिका? वहां तो इतने नियम कानून है, वहां क्या हो रहा है? अमेरिका का मामला थोड़ा अलग है। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा यानी 31,000 से भी ज्यादा बिटकॉइन एटीएम है। 31,000? जी, जैसा हमने अभी बात की, ये अपराधियों को टारगेट ढूंढने में मदद करते हैं। इसके अलावा सिर्फ 2024 में अमेरिका में $9.3 बिलियन से ज्यादा के क्रिप्टो स्कैम हुए हैं। 9 बिलियन डॉलर? मतलब जितने में कई छोटी कंपनियों को खरीदा जा सकता है, उतना तो सिर्फ अमेरिका में स्कैम हो गया। ये आंकड़ा तो होश उड़ाने वाला है। बिल्कुल। और लिस्ट में आगे कौन है? तीसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां डिजिटल और फिजिकल दुनिया का खतरा आपस में मिल जाता है। वहां साइबर क्राइम शायद उतना बड़ा ना हो, लेकिन फिजिकल हमले और किडनैपिंग का खतरा वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। वहां ऐसी कहानियां आम हैं जहां किसी को सोशल मीडिया पर महंगी घड़ी दिखाने पर किडनैप कर लिया गया। अब सोचिए, अगर किसी को पता चल जाए कि आपके पास डिजिटल गोल्ड यानी बिटकॉइन है। ये सब सुनकर तो काफी निराशा हो रही है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो होगा। मतलब कौन सी जगह है जहां क्रिप्टो होल्डर्स चैन की सांस ले सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक जापान और सिंगापुर सबसे सुरक्षित देशों में से हैं। और वो ऐसा क्या अलग कर रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ सख्त कानून नहीं, बल्कि एक तरह का इकोसिस्टम है। वहां आम अपराध दर बहुत कम है और टेलीकॉम सिक्योरिटी बहुत मजबूत है। अच्छा। जापान में मिसाल के तौर पर सिम कार्ड की जानकारी बदलने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। ये सिम स्वैप को लगभग नामुमकिन बना देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि जैसे जैसे हमारी संपत्ति डिजिटल हो रही है, हमारे ऊपर आने वाले खतरे उतने ही ज्यादा फिजिकल होते जा रहे हैं। ये लाइन अब धुंधली पड़ रही है। बिल्कुल सही। अब तक सारा ध्यान अपनी प्राइवेट कीज को सुरक्षित रखने पर था, लेकिन ये रिपोर्ट साफ करती है कि अब अपनी निजी और शारीरिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जो हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाता है
एक ऐसी दुनिया में जहां आपकी डिजिटल दौलत आपको फिजिकल निशाना बना सकती है, क्या किसी को अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स के बारे में मत बताओ वाला पुराना मशवरा ही सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बन गया है? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।